भूमिका पर संदेह किया गया था कि कहीं ना कहीं शायद आपकी वजह से, तो इसे आप कैसे देखते हैं? उसके बाद फिर क्या हुआ? पार्टी ने अपनी गलती महसूस की ना। श्री राहुल गांधी के दौरे का कोई असर नहीं था, परिस्थितियां दूसरी थी 2018 में। अब स्थितियां भिन्न है। सभी समाज है, कुशवाहा समाज के भी लोग हैं जी। तो ऐसा नहीं है कोई जाति के आधार के ऊपर चुनाव जीत नहीं सकता। तो 17,000 वोटों से हार मिली थी, तो आपको क्या लगता है कि उस उपचुनाव का इस वाले चुनावों में कितना असर होगा? वो बात अलग थी जी, ये बात अलग है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां जोर शोर से अपना यहां जोर लगा रही हैं। इस बीच कल यानी कि 28 अक्टूबर को प्रियंका गांधी भी दमोह दौरे पर पहुंच रही हैं। लेकिन यहाँ हम मौजूद हैं फिलहाल दमोह में, और हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री, यहाँ के कद्दावर नेता और दमोह सीट से 7 बार विधायक रह चुके जयंत मलैया जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नवभारत टाइम्स में। मलैया जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी का कल दौरा है दमोह में, आपको क्या लगता है कि उनका बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? हर एक राजनीतिक दल के नेता चुनाव आता है तो अपने दौरे करते हैं। प्रियंका जी भी उसी तरीके से दौरे कर रही हैं। 2018 में राहुल गांधी आए थे राहुल सिंह के समर्थन में दमोह दौरे पर। उसके बाद में बीजेपी ने हार देखी थी। वो पहली बार मौका था जब आपको भी शायद हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी का दौरा बीजेपी को किसी तरह का कोई असर डाल सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? पिछले बार के भी दौरे का श्री राहुल गांधी के दौरे का कोई असर नहीं था, परिस्थितियां दूसरी थी 2018 में। अब स्थितियां भिन्न है। इस बार का जो चुनाव है वो कुछ अलग लग रहा है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी अलग है। उन्होंने 3 मंत्री, 7 सांसद उम्मीदवारों के तौर पर उतारे हुए हैं। तो इस बार दमोह में आपको क्या लगता है कि जाति समीकरण इस चुनाव में कितना असर डालेंगे? देखिए, जहां तक जाति समीकरण का सवाल है, जैसे आपने खुद बताया, मैं जिस जाति से आता हूं उसकी संख्या तो यहाँ बहुत कम जी। हाँ, जैसे तो जैन जो समुदाय है वो कम है, उसका समर्थन आप बहुत है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। अनुसूचित जाति के भी हैं, ओबीसी के हैं, यादव समाज के हैं, लोधी समाज के हैं, पर माना जाता है कि जैन समुदाय समाज के भी है, ब्राह्मण समाज के भी है। सभी समाज है, कुशवाहा समाज के भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कोई जाति के आधार के ऊपर चुनाव जीत नहीं सकता। जी। दमोह के अगर मुद्दों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी की एक मांग या फिर युवाओं के बीच ये काफ़ी समय से रही है कि उन्हें बाहर जाकर पढ़ने में दिक्कत होती है, या फिर एक यूनिवर्सिटी का बीच में मामला आया भी था कि एक विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। तो यहाँ पर युवाओं की तरफ से यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप आते हैं सत्ता में, तो कब तक उनके लिए देखा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज है उसका तो टेंडर हो गया है जी, और स्थल का चयन भी हो गया है। मुझे नहीं पता भी निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, संभवतः हो सकता है आचार संहिता के बाद हो जाए। वो हो जाएगा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, पहले सागर विश्वविद्यालय में ही सारे आते थे जी। फिर जब सागर विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय हो गया, तब उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत छतरपुर को विश्वविद्यालय बना दिया है। ज्यादा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है इससे, और तो लोग अक्सर बात करते रहते हैं। हाँ, छात्रों से अगर छात्र है उससे होता है, परेशान होते हैं, और कोई ऐसी परेशानी ज्यादा नहीं होती है। परंतु फिर भी एक सुविधा तो है अगर विश्वविद्यालय खुल जाता है तो और देखेंगे आगे क्या संभावनाएं हो सकती है। बहुत अच्छा एक मैसेज होगा हमारे। अभी संभावनाएं तलाशना पड़ेंगी, एकदम से कह पाना। चुनाव है इसलिए मैं कुछ भी कह दूं ये संभव नहीं है। जी जी बिल्कुल। इस बार आपके प्रतिद्वंदी फिर से अजय टंडन जी है। इनसे आपका पहले भी आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं,
तो इनके साथ आप कैसे देखते हैं कि चुनावी मुकाबले? देखिए, ये चुनाव है, हम लोग आपस में 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी जी। और ये संभवतः तीसरी बार होगा। चलते रहते। मेरे व्यक्तिगत संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं। मेरे जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं उन सबसे भी अच्छे संबंध हैं, और अच्छे संबंध रखना कोई बुरी बात तो नहीं है। जी जी बिल्कुल। और मैं तो अपने विरोधियों के काम भी करता था और आगे भी करूंगा, क्यों नहीं करना चाहिए। आप एक बार अगर प्रतिनिधि बन गए फिर आप सबके हैं। हाँ, अपने लोगों का ख्याल हाँ, करिए, आपकी मित्रता तो को लेकर तो भी सवाल दूसरों का है। भी तो ख्याल करना पड़ेगा, सबका ख्याल करना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट के तौर पर जाना जाता है कि आपका मैनेजमेंट का कोई तोड़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपका मैनेजमेंट कितना कारगर होने वाला है? देखिए, इस बार तो मुझे मैनेजमेंट का कुछ पता ही नहीं है। सारे ऑफिस के लोग, मेरे परिवार के लोग और मेरे मित्र लोग और पार्टी के लोग देख रहे हैं। मुझे तो सिर्फ पकड़ा देते हैं कि आपको यहाँ यहाँ जाना है, ये करना है, वो मैं कर लेता हूँ। दमोह उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। पूरा केंद्रीय बल देखा जाए या फिर पूरा केंद्रीय अटेंशन मिलने के बावजूद भी तो 17,000 वोटों से हार मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि उस उपचुनाव का इस वाले चुनावों में कितना असर होगा? वो बात अलग थी जी, ये बात अलग है। ठीक है। बताएंगे थोड़ा कैसे कि क्या उस समय अलग परिस्थितियां थी, इस समय क्या अलग परिस्थितियां? था, हो गया। पिछले उपचुनाव को लेकर के आपकी भूमिका पर संदेह किया गया था। जो उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी तो उस तरह से चर्चा चली थी कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका पर संदेह किया गया था कि कहीं ना कहीं शायद आपकी वजह से। तो इसे आप कैसे देखते हैं? उसके बाद फिर क्या हुआ? पार्टी ने अपनी गलती महसूस की ना, जो पहले कह दिया किसी के कहने पे, उसके बाद पार्टी ने गलती महसूस की, तो खेद व्यक्त किया उस पर कि आपको, आपके ऊपर ऐसा हो गया। ये कम बात है कि पार्टी अपने किसी वक्तव्य के ऊपर, किसी निर्णय के ऊपर बाद में खेद व्यक्त करे। एक आखिरी सवाल, बांदकपुर कॉरिडोर की बातचीत चल रही है और बांदकपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर सवाल उठाए जाते रहे, शायद टंडन जी की तरफ से उठाए गए कि आप बहुत पहले समय से भी यहाँ विधायक, आप 35 सालों से यहाँ रहे हैं, तो ये पहले ये क्यों नहीं हुआ? 28 साल से ही कॉरिडोर तो अब लोगों को समझ में आने लगा। पहले कभी किसी ने सुना था कॉरिडोर क्या होता है? जब तक उज्जैन के महाकाल का कॉरिडोर नहीं बना था तब तक तो किसी ने नहीं सुना था। बांदकपुर में तो मैंने वहाँ सड़कें बनवाई, बांदकपुर में मैंने पेयजल की व्यवस्था कराई, बांदकपुर में मैंने सरकारी हाई स्कूल बनवाया की बिल्डिंग बनवाई, वहाँ हमने सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाई, वहाँ हमने पर्यटन विभाग से 2 धर्मशालाएं बनवाई, वहाँ हमने अलग वो अनुसूचित जाति के लिए भी अलग से एक सामुदायिक भवन बनाया। जिसने जो कहा किया। मैं गिना रहा हूँ इतनी जो मुझे अभी याद है, और बाकी मुझे याद भी नहीं है। और जहाँ तक कॉरिडोर की बात है, ये तो अभी का बात है कि उज्जैन में कॉरिडोर बना है। निश्चित तौर से मेरा भी मन है कि बांदकपुर बेहतर हो, अच्छा हो, और उसमें जो हमारा उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जाए, और उसमें हमें बांदकपुर के लोगों का, विशेष तौर से व्यापारियों का हमें सहयोग लगेगा, और वो लेके हम उस कार्य को कर सकेंगे। ये टंडन जी की तरफ से जो एक सवाल तरह से किया गया था कॉरिडोर को लेकर के। आप इस बार 8वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बार आपको कैसा लग रहा है? क्या अलग है? क्या आप मानते कि इस चुनाव में क्या अलग है? जितना जनता का स्नेह, जितना जनता का प्रेम मिल रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। चुनाव तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। बहुत चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? एक आखिरी प्रदेश स्तर से ये बात चलती आ रही है कि जो प्रहलाद पटेल हैं, हमारे यहाँ से सांसद हैं, उनका मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नाम सामने आ रहा है नरोत्तम मिश्रा जी के और कैलाश विजयवर्गीय के बाद।
तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कितना दम है, क्या है इसे आप कैसे देखिए, पहले तो चुनाव हो जाने दीजिए, मेजॉरिटी आती है, किसके पक्ष में होता है, पार्टी क्या सोचती, जैसा सोचेगी वैसा करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव? जी, मध्य प्रदेश का मध्य चुनाव प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनता की आंखों में मैं पढ़ सकता हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ। मैं दूसरे क्षेत्रों में भी गया हूँ, पथरिया भी गया हूँ, मैं हटा भी गया हूँ, सब जगह हम जीत रहे हैं। दमोह की चारों सीटें जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ जयंत मलैया जी, मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और इस बार बीजेपी से दमोह के लिए उम्मीदवार, और उनके प्रतिद्वंदी रहेंगे अजय टंडन। ऐसे ही तमाम मुद्दों को और ऐसे ही मध्य प्रदेश की चुनावी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।